हेलो फ्रेंड्स। सर्दियों में अक्सर जो है हमें ये एक शिकायत रहती है कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है। सर्दियों में जो है ना फुल सनलाइट हमारे पौधों को नहीं मिलता है और पानी और हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को पोषण नहीं मिलता है और हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हो और अपने प्लांट्स की सर्दियों में भी केयर कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अपने पौधों को हेल्दी कैसे रखें, उन 4 टिप्स को अपना करके आप अपने गार्डन को बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। सबसे पहला जो टिप है वो तो है हमारी जगह का चयन करना, मतलब कि स्पेस आपका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप कहाँ पे अपने प्लांट्स को रख रहे हैं। जगह का हमने चयन कर लिया, पौधों को जो है ना हवा और पानी और सूरज की रोशनी तीनों ही जब बराबर मात्रा में मिलते हैं तभी हमारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो हमको ऐसी जगह अपने पौधों को सर्दियों में रखना है जहाँ पे कम से कम 6-8 घंटे की धूप आती हो। जहाँ पे धूप नहीं आती है वहाँ भी हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे कि मेरे इस पोर्शन में ही धूप आती है, तो यहाँ पे आप देखो कि मेरे सारे मैंने वो प्लांट्स रखे हैं जिनमें फ्लावरिंग होनी है या फिर फ्रूटिंग होनी है। तो अगर आपके फूलों के पौधे हैं, आपकी सब्जियों के पौधे हैं, तो वो सब पौधे ऐसी ही जगह पे रखनी है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की कम से कम धूप आती हो। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है वो है पानी। हमारे इस पौधों में सर्दियों के वक्त हमें किस तरीके से पानी डालना है, ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। सर्दियों में ना अगर आपकी मिट्टी सूख गई है, आप तभी पौधों में पानी डालें हर रोज़। जैसे हम गर्मियों में हर रोज़ डेली पानी डालते हैं, ऐसा डेली वाटरिंग जो है ना हमें सर्दियों में अपने पौधों में नहीं करनी चाहिए। जब आपकी मिट्टी सूख जाए आप तभी अपने पौधों में पानी डालें, वरना अपने पानी ना डालें। जैसे कि आप ये देखो कि मेरे इस गमले की मिट्टी बिल्कुल गीली है और मैंने 2 दिन पहले इसमें पानी डाला था। 2 दिन हो गए इसमें पानी नहीं डाला है और अभी भी ये 2 और दिन नहीं डलेगा। मतलब आप चाहें तो पूरा 1 हफ्ते में पानी डालें। जब आपकी मिट्टी सूख जाए, वो 1 हफ्ते में सूखे, चाहे 2 दिन में सूखे, चाहे 3 दिन में, जैसे आपके यहाँ सनलाइट आती हो, क्योंकि मेरे इस पोर्शन में सनलाइट नहीं आती है, तो अपने गमलों को चेक करते रहें। अच्छा, कुछ गमले जो है सूख जाते हैं, उनका पानी ख़त्म हो जाता है और कुछ गमले जो होते हैं ना उनका पानी ख़त्म नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एक साथ सभी पौधों में पानी डाल देते हैं। लेकिन अब सर्दियों में हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो पौधे सूखे हैं बस उनको ही पानी डालना है। मेरी तार टूट गई। और जो पौधों में पानी की ज़रूरत नहीं है उनमें हमको अब पानी नहीं डालना है। तो अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है और उसके बाद अपने पौधों को जो डस्ट है उसको निकालने के लिए, जैसे कि सर्दियों में अगर हम अपने प्लांट को शावर कराते हैं ना, तो वो जो शावरिंग का जो पानी है अपने गमले में चला जाता है, इससे भी हमारे पौधे को पानी मिल जाता है। मतलब हर रोज़ पानी डालने के बदले अपने प्लांट को आप शावर भी करा सकते हैं, उससे भी हमारे प्लांट को एक ज़रूरी जितना पानी है वो नीचे मिल जाएगा और हमारे प्लांट साफ़ सुथरे रहेंगे। और जितना हमारे पत्ते साफ़ रहते हैं, मतलब कि ये हमारे पत्तियों को अगर इस पर डस्ट नहीं रहती है तो जो मिलीबग्स और एफिड्स का अटैक होता है वो नहीं होता है। मतलब कि साफ़ सुथरे पौधे और साफ़ सुथरी पत्तियों से आपका फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होता है और उसमें एफिड्स के या मिलीबग्स के अटैक भी कम होते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है हमारी मिट्टी। आपकी जो गमले की मिट्टी है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी मिट्टी में रेत मिला हुआ हो। कंपोस्ट मिट्टी और रेत वाली हमको जो है पौधे गमले बनाने चाहिए। अगर आप अभी गमला बना रहे हैं तो अपनी मिट्टी में थोड़ा सा रेत और थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। पहले का बना हुआ आपका गमला है, जैसे कि मेरे ये सारे प्लांट तो हमेशा से सेट है, तो इनकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मतलब कि आपके गमलों में पानी अब बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए।
अगर गमलों में पानी रुकेगा तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो मिट्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी मिट्टी है उसमें पानी ना रुके, ऐसी आपको हेल्दी मिट्टी बनानी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएंगे, आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। टिप नंबर 4, हमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र से बचना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में जो है आपको केमिकल फर्टिलाइज़र जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, सर्दियों में कई बार हमारा प्लांट समझ नहीं पाता है अपनी ग्रोथ कैसे करें इनसे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को चूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, केंचुआ की खाद, और आप कुछ भी जो भी आपका ऑर्गेनिक होता है वो डाल सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के किचन वेस्ट से या फिर बायो एंजाइम बना करके अपने प्लांट्स में हम डालते हैं तो हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। हर तरीके के बायो एंजाइम यानी कि सब्जियों के और फलों के छिलकों के बायो एंजाइम्स हम लोग डालते हैं। हमारे प्लांट्स उससे बहुत खुश रहते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में कुछ अटैक हुआ है इंसेक्ट्स का, जैसे कि ये देखो मेरे पुदीने में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करें, या फिर अपने प्लांट में जैसे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये राख। इसमें एफिड अटैक दिखा मुझे और मैंने इसमें राख छिड़क दी और आप ये देखो सारे एफिड्स ख़त्म हो गए। तो अपने प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से बचें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं ऐसे ही सिंपल गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरी अगली वीडियो में। बाय।